नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 2047 तक राष्ट्र तभी विकसित बनेगा जब भारत का युवा फिट होगा। पीएम मोदी के इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शनिवार को सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। गुरुग्राम लोकसभा में 27 से 29 तक चलने वाली खेल प्रतियोगिताओं के तहत 28 से 29 दिसंबर को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में कबड्डी और फुटबॉल सहित अहिर कॉलेज में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। वहीं शनिवार को गुरुग्राम के बाद रविवार 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सुबह 11 बजे रेवाड़ी में भी खेल महोत्सव के तहत प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को गुरुग्राम में युवाओं को संबोधित करते हुए राव ने अपनी जवानी के किस्से भी साझा किए और कहा कि किस तरह से हम फिट रहकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुग्राम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान कोसली विधायक अनिल यादव व बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। ये प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दिमाग की उपज हमने आज से हफ्ता भर पहले समाप्त कर देनी चाहिए थी, लेकिन समय नहीं मिला, व्यवस्था नहीं बनी। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और जब पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि किस तरह से इसी महीने के आखिर से पहले तरह से बच्चों को प्रेरित करके को ऑर्गेनाइज करके ये खेल प्रतियोगिता गुड़गांव के अंदर शुरुआत कराई जाए। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर रत्ती भर भी बोझ नहीं पड़ा। या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम संभाल लिया, या एमएलए साहिबान ने संभाल लिया, या स्पोर्ट्स विभाग के सदस्यगणों ने संभाल लिया, या ने संभाल लिया। आज हम और आप हरियाणा के अंदर बसने वाले लोग हैं। जब देश की बात आती है कि खेल के अंदर देश कहाँ पहुँचता है, तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। 40% जितने भी इंटरनेशनल मेडल्स होते हैं वो हरियाणा के यहाँ से आते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो। और एक चीज जो खेल कूद सिखाता है हमारे को, वो डिसिप्लिन है। या तो फौज सिखाती है, या पेटी पहनने वाले पुलिस, फौज, एयरफोर्स वाले सिखाते हैं, या डिसिप्लिन सिखाता है बच्चों को खेल कूद। आज आप लोगों ने, सभी ने, जो बच्चों ने प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया है, आप चाहे कितना ही जोर लगाएं, अगर डिसिप्लिन नहीं है लेकिन काबिलियत आप में है तो आप मेडल प्राप्त नहीं कर पाओगे किसी भी सूरत के अंदर। जब तक कि आप प्रतियोगिता के लिए परिश्रम नहीं करोगे, डिसिप्लिन के साथ रोजाना सुबह शाम प्रयास नहीं करोगे, तो सिर्फ वर्दी पहन करके आकर के खिलाड़ी कोई नहीं बन जाता। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी नज़र, हमारे देश की नज़र आज के दिन हरियाणा के खिलाड़ियों के ऊपर टिकी हुई है। अगले 2 दिन के अंदर अनेक प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी। कुछ गुड़गांव के अंदर होंगी, कुछ रेवाड़ी के अंदर होंगी, कुछ मेवात के अंदर होंगी। और तीनों जिलों के खेल प्रेमी, चाहे बुजुर्ग थे या नौजवान थे या दरमियाने उम्र के थे, उन सब ने अपना मन बना करके आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करके और अगले 2 दिन के अंदर अपना मन, समय और दे करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। हो सकता है आप जीतें, हो सकता है ज्यादातर लोग नहीं जीत पाएंगे, लेकिन खेल कूद के अंदर जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हिस्सा लेना है। तो आज लोग, जितने भी लोग आए हैं 3000 के करीब, जो आप लोगों ने आकर के हिस्सेदारी इस खेल के अंदर बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी यूं ही आपका जोश खरोश बना रहेगा और आप बड़े होकर के हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा के अलावा गुड़गांव का नाम, गुड़गांव एक ऐसा जिला हुआ करता था जहां पर खेल कूद की प्रतियोगिताओं के अंदर लोग अच्छा खासा हिस्सा लिया करते थे।
मेरे उम्र के टाइम की ऊपर बात करूं, अगर हम जवान थे, हर एक गांव के अंदर खेल हुआ करता था, चाहे कबड्डी हो, चाहे रस्साकशी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो। क्रिकेट तो बाद के अंदर शुरू हुई, लेकिन आज के दिन लोग या तो क्रिकेट के अंदर घुस जाते हैं या टीवी के अंदर बैठ के घुस जाते हैं। घी दूध खाने वाले पहलवान, डंड मारने वाले आज के दिन कहीं कहीं कुछ कुछ गांवों के अंदर मिलते हैं। मेरी आशा है, प्रधानमंत्री की आशा है कि हरियाणा के लोग दोबारा से हमारी वाली पीढ़ी के अंदर, जो खेल कूद की प्रतियोगिता के अंदर लोग शामिल हुआ करते थे, हमारी आने वाली नस्ल भी उसी तरह से जवान होकर के तंदुरुस्त हो। और तंदुरुस्त सिर्फ खेल कूद के माध्यम से होता है। और शरीर के अंदर कोई तंदुरुस्त हो जाए और डिसिप्लिन के अंदर उसको तंदुरुस्ती ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, कितना ही टैलेंटेड हो, वो आने वाले समय के अंदर अपने होश हवास खो बैठता है जब जाकर के दूसरों के साथ मुकाबला होता है। तो डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर अपना योगदान दिया है। मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहता हूं कि जिन्होंने न केवल अपना समय दिया, लेकिन पैसा भी दिया ताकि ये प्रतियोगिता सफल बने। आप सभी का यहाँ आने के ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी तरह से अगर कामयाब ये वाली प्रतियोगिता हुई तो अगले साल भी इसी तरह से इसको हम संपन्न करेंगे।